हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आपके पास भी एप्सन का कोई भी प्रिंटर है, कोई सा भी मॉडल, चाहे L3150 है, L3110 है, उसमें देख सकते हैं दोस्तों, अगर मेरे तरह आपका भी प्रिंटर में इस जगह से लीकेज होता है तो उससे आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी आज हम आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आप मैकेनिक का पैसा बचा सकते हैं और ये घर बैठे भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाता है आप लोगों के लिए यहाँ से वहाँ ले जाना। दोस्तों, इस चीज़ों को तो हमने यहाँ पर खोल लिया है, लेकिन आइए मैं आप लोगों को एक छोटा सा और भी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है और लीकेज की जो समस्या है दोस्तों वो इस वाले छेदा से दिख रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे ही खोल लेते हैं। तो इसके खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को आप लोगों को आराम से खोल लेना है। ये चीज़ें जो मैंने खोल के रखा है दोस्तों, उसका स्कैनर, वो फिटिंग किस तरह करना है वो मैं दिखा दूंगा लास्ट में। लेकिन फिलहाल हम इस बीमारी पर चलते हैं जहाँ से इसकी लीकेज है। तो लीकेज क्यों होता है इसकी भी हम आप लोगों को आगे चल करके बताने वाले हैं। फिलहाल इसको कैसे खोलना है, तो दोस्तों यहाँ से आप जैसे ही स्क्रू खोलोगे उसके बाद इसको पीछे की तरफ धक्का देना है। देखो इस तरह से इसके नुकीले वाले साइड से हम इसको पीछे धक्का देते हैं। ठीक है, जैसे ही पीछे धक्का देंगे दोस्तों वो आराम से खुल जाएगा। और आराम से खुलने के बाद ये आप लोगों का टंकी है, और देखो इसी टंकी से रिसाव आ रहा है। मतलब ये जो टंकी है दोस्तों, इसमें वेस्ट कार्टेज रहता है। मतलब जो हम कलर डालते हैं यहाँ से दोस्तों, वो जो भी वेस्ट हो जाते हैं, जो गंदा वाला कलर रहता है दोस्तों, जिसमें कचरा वगैरह कुछ चला जाता है, तो वो इस टंकी में आकर के भर जाता है। और जब इस टंकी में भरता है तब ओवरफ्लो होकर के ये नीचे गिरने लगते हैं, जिससे आप देखो कितने खराब लग रहे हैं डेस्क यहाँ पर। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल प्रिंटर मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, और मैं खुद यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब दोस्तों, इस टंकी को खोलने के लिए यहाँ पर भी एक स्क्रू दिख रहे होंगे। इस स्क्रू को हम आराम से धीरे धीरे करके खोल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, स्क्रू को आपको खोलना है और स्क्रू को ध्यान से रखना है। ऐसा नहीं कि स्क्रू को हम भुला दिए। ठीक है, ये स्क्रू यहाँ लूज हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप आराम से दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्क्रू है। ठीक है, इस स्क्रू को कैसे खोलना है, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे दोस्तों, उसके बाद आराम से यहाँ डालेंगे। ठीक है, देखो स्क्रू को यहाँ पर हम लूज कर रहे हैं, आपको शायद ना दिख पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रू है। देखो आराम से खोलने के बाद दोस्तों, ठीक है, देखिए स्क्रू यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक ना, स्क्रू को पीछे साइड से आराम से निकाल लेना, ताकि कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। अगर पता चला पार्ट डैमेज हो गया तो आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इसे और ज़्यादा नुकसान कर दोगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसे खींच लेंगे। यहाँ पर एक लॉक लगा है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस लॉक को आराम से खोल सकते, देखो ये लॉक है, इस लॉक को यहाँ से छुड़ाना है। ठीक है, लॉक को छुड़ा लिए। अब देखो लॉक को छुड़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ये कर्टेज निकल के आ गया, और इसमें देखो ये टंकी जो है, ये टंकी पूरी तरह से भर गया है, इसीलिए ये ओवरफ्लो हो गए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस वाले टंकी को हम साफ कर लेते हैं। और देखो इसका दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम किनारे रख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर कलर लगे हुए हैं और यहाँ पर गंदा है, तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि जब हम खोले ही हैं तो इस चीज़ों को अभी अपने से अगर साफ कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी आपके पास सूखा कपड़ा होगा उससे आप आराम से साफ कर लोगे। और देखो ये जो है दोस्तों, इधर भी थोड़ा सा साफ कर लोगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। और दोस्तों, सिर्फ लीकेज जो आता है ना, इस लीकेज के कारण आप लोगों के जो प्रिंट के क्वालिटी भी होते हैं वो प्रिंट क्वालिटी नहीं देने लगते हैं। मतलब क्योंकि कलर जो यहाँ से, वो कलर इधर सप्लाई ही नहीं होने लगते, जिसके वजह से ये आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगे। और दूसरा, इसका टंकी भी खाली कर लेना है। तो हम यहाँ इसको पहले पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये काम मैकेनिक से करवाते हैं, हम मैकेनिक से अभी बात किए हुए थे, ये वीडियो बनाने से पहले मैकेनिक से बात किए हुए थे कि इससे मेरा कलर जो है उसका रिसाव हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि इस टंकी को ही चेंज करना होगा। दोस्तों, टंकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या है कि ओवरफ्लो जो है, उस ओवरफ्लो को हम यहाँ से साफ कर देंगे और ये जो है इसको फेंक देंगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो किसी दूसरे बोतल में भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक ना, अब देखते हैं जैसा जो जुगाड़ होगा वैसा ही करेंगे, इसको कहीं रख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर साफ कर लेंगे। ठीक है,
मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे इस बोतल को साफ़ करोगे। पहले इन चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं बढ़िया से। दोस्तों अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए किसी भी प्रोफेशनल मैकेनिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये काम आप खुद से कर सकते हो। और आप चाहते हैं अगर इसी तरह के कोई भी छोटी मोटी समस्याएं आपके प्रिंटर में आए या फिर किसी भी तरह के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के साथ में जो जेन्युइन कंटेंट होते हैं उसी चीज़ों को ऊपर लेकर के आते हैं और सारे कुछ बताते हैं। अब दोस्तों आइए इसे मैं कहीं पर रख लेता हूँ। दोस्तों इसको साफ करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है कि किस में कलर रखें, तो हम इस कलर को इस पौधे में डाल देते हैं, देखो, ताकि इसका लुक जो है बन जाए या फिर बर्बाद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया इसको। ठीक है, इसका भी कलर हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, मतलब ये मजाक वाली बात हो गई दोस्तों। अब इसको हम किनारे रख लेते हैं, ठीक ना। अब ये जो चीज़ें हम यहाँ से कलर ओवरफ्लो हो रहा था, इसको हम पूरी तरह से साफ कर लेते हैं, ताकि ये जो इधर उधर छींटे पड़े हैं इसके, वो बिल्कुल से साफ हो जाएं। कोई सा भी आपके पास सूती का कपड़ा होगा उससे आप साफ कर लोगे। हालांकि मेरे हाथ भी देखोगे तो गंदे हो जाते हैं, पर क्या है कि खुद का काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैकेनिक से कराने जाते हैं तो मैकेनिक भी वही काम करता जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों इस सारी चीज़ों को जो है सो बारीकी से साफ कर लेना है। ठीक है, देखो कितने सारे कलर थे। देखो दोस्तों, इसमें जो कलर है इसमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसमें भी अभी बहुत सारे कलर हैं, लेकिन आराम आराम से इसे हम निकाल लेते हैं। जितना ऑब्जर्व कर पाता है ये कपड़ा उतना हम इसमें खिंचवा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी रुई लगे हुए हैं। ठीक है, देखो दोस्तों कितने ज़्यादा कलर और निकल रहे हैं। ठीक है, कपड़े से थोड़ा सा हमको बचाना होगा, क्योंकि इससे कपड़े बर्बाद भी हो सकते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा और इसको साफ कर लेते हैं। देखो कितना कपड़ा। देखो दोस्तों, अब इसको आराम से साफ करके टंकी को डालने वाला काम करेंगे। मतलब इसका काम जो है लगभग कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अब इसको पैकिंग करना है। थोड़ा मोड़ा तो रह ही जाएगा, क्योंकि कपड़े ही जब गंदा हो गए हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, पर कोशिश तो करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप लोग को पूरा बढ़िया से देखना। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे था उसको ऐसे ही हम रख देते हैं। अब दोस्तों इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ये अपने जगह पर चल जाएगा। ठीक है, देखो ये अपने जगह पर फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम जैसे खोले थे, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद जिस भी खांचे में ये फंसा हुआ था, देखो इस खांचे में फंसा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा बाहर ही निकाल लेते हैं। इसके खांचे बने दोस्तों, ये वाला खांचा। ठीक है, इस खांचे में इसको सेट कर लेना है, ताकि ये अपने से ही तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर बोल्ट फंसाना है वहाँ पर, और इस वाले जगह पर इसका खांचा बना रहता है, उसी खांचे में डालना है। उस खांचे में ही अपने बैठ जाएगा। अपने बैठने के बाद इसको यहाँ पर जहाँ लॉक था दोस्तों, ये वाला हम लॉक खोले थे, उस लॉक को यहाँ पर फिर से लगा लेते हैं। उसके बाद स्क्रू जहाँ जहाँ से हम खोले थे उस स्क्रू को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन काम हो जाएगा दोस्तों। देखो स्क्रू को यहाँ पर हम पूरी तरह से कस लेते हैं। उसके बाद हम आपको फिटिंग, अब जो काम है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमको लगाना है ना, तो वो वाली भी मैकेनिज्म दिखाना होगा आपको कि कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, इस जगह पर हमने कस लिया। एक और स्क्रू बच जाते हैं जो इस वाले जगह पर भी बहुत बारीकी से फिट करना होगा। अब दोस्तों इस वाले स्क्रू को भी हम अच्छे से
फुल टाइट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक ना। स्क्रू यहाँ पर टाइट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिर से कि कलर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि उस वेस्ट कलर को हमने फेंक दिया। अब आ गए मेरे सामने इस वाले ढक्कन को। इस वाले ढक्कन को बड़ी आसानी से सेट करना है। इसको यहाँ रख लेना पीछे और पीछे से धक्का देना है, ये अपने जगह पर बैठ गया। इसके बाद इसका जो स्क्रू था, इस स्क्रू को हम पूरी तरह से टाइट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन काम की बहुत चीज़ें हैं, ठीक ना। अभी आप इससे टंकी का वो मेरे से मांग रहा था 200 रुपया, तो वो टंकी का हम 200 रुपया बचाएं। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो हमने काम किया वो खुद से इस चीज़ को बता लिए और खुद से सीख भी गए। अब दोस्तों इसके ढक्कन को हम सेट कर लेते हैं। दोस्तों इस वाले ढक्कन आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वाला जो यहाँ आता है, ठीक है, 3 वायर है यहाँ पर, तो तीनों वायर का अलग अलग यहाँ पर जगह दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को हम खोल लेते हैं, ठीक है। इसको आराम से दोस्तों यहाँ पर देख लो, देखो ये ऊपर साइड रहेंगे, ठीक है। देखो ऐसे रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, ये इस चीज़ को यहाँ पर फंसा देना है। फंसाने के बाद बढ़िया से इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक तार सेट हो गया दोस्तों। अब दूसरा तार को यहाँ पर आराम से, सबका जगह रहता है, दूसरा को इस जगह पर हमने अच्छे तरह से सेट कर दिया। एक और वायर बच जाते हैं जिसकी सेटिंग करना है, उसकी सेटिंग के लिए भी यहाँ पर जगह है, जिसे आराम से हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर वायर को हम कम्प्लीटली सेट कर लिए दोस्तों। अब देखो इस वाले खांचे को इसमें फंसाना है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद इस चीज़ को आराम यहाँ से आराम से दोस्तों यहाँ पर फंसा लेना, दोनों को एक साथ में, ठीक है, बैठ गया। अब यहाँ पर देखो ये प्रिंटर पूरी तरह से फिट हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसको पैक करता हूँ और 2 और बोल्ट बच जाते हैं जो कि यहाँ लगाना होता है। ये वीडियो मैं आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब बीच बीच से कहीं स्किप कर रहा हूँ। शुरू से लेकर के अंत तक जो भी प्रॉब्लम होते हैं मैं अभी आप लोगों को प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, इसकी क्वालिटी क्या आते हैं। दोस्तों दोनों बोल्ट को हम कस लिए। अब इस चीज़ को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। प्रिंटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने हाथ को यहाँ पर बढ़िया तरीके से पोंछ लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद मैं आप लोगों को पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ कि प्रिंट, इसका तार जो हमने खोला था दोस्तों उसको भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से फिट कर लिए। प्रिंटर को हम चालू कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर मेरे चालू हो गए, ठीक है। अब हम आप लोगों के सामने कुछ व्हाइट पेपर को लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हाइट पेपर को यहाँ पर हमने पूरी तरह से फिट कर लिया। उसके बाद एक बार क्या करना है, आप लोगों को रिफ्रेश करने है। रिफ्रेश करने से मतलब ये है कि आप लोगों को जब प्रिंटर पूरी तरह से चालू हो जाता है उसके बाद इस वाले बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। इसको हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो सभी जगह पर फैल जाए। जहाँ से हमने पूरी तरह से सुखा दिया था वहाँ भी पूरी तरह से ये भर जाए। अब इसको हम चालू कर लेते हैं। प्रिंटर चालू होने के बाद कुछ आप लोगों के सामने गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगा और चालू हो जाएगा। अभी प्रिंटर पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, चालू होने में समय लगता है। अब देखो इस आवाज़ का मतलब ये है कि प्रिंटर में पूरा कलर जो है वो फैल रहा है। उसके बाद में आप लोगों को प्रिंटर का क्वालिटी दिखाते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। आइए कोई भी चीज़ों को हम रैंडमली यहाँ पर लेकर के देख लेते हैं ताकि यहाँ से पता चलेगा। यही हम लेकर के देख लेते हैं कि इसका प्रिंट क्वालिटी कैसा है, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम कर रहे थे प्रिंट तो उसमें खराब क्वालिटी आ रहे थे। अब इसको रेडी होने के बाद हम ट्राई करते हैं। अब दोस्तों आइए यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट का क्वालिटी कुछ बढ़िया हुआ है या उसी तरह है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है और इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले से काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने जो छुआ इससे इस वाले जगह पर ये वाला जो कलर है दोस्तों वही आ रहा है। बाकी कलर जो है बहुत फ्रेश हो गए हैं, मतलब पहले से जिस तरह से मेरा था जिस टाइम ये दाग वगैरह आए हुए थे दोस्तों उससे बढ़िया हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।